राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले दैट यू आर द बेस्ट, बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी और कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पूना। हाँ जी। पुणे से, ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए एंड मैं वापस चली गई थी पुणे 3 दिन पहले, और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही। मैंने बोला आई वांट टू गो बैक, यू नो, बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलने, मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है। मैंने बोला इट्स ओके, आई वांट टू गो। और मुझे आई डोंट नो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है, तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ, बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ के उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपके कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ, तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन वहाँ पर उस ऐप पे 80% अंग्रेज़ हैं, बिकॉज US, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे हर एक लैंग्वेज में, आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक, फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती है। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है, बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता, और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ। और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा, और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसा लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई, मैंने देखा सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी है, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है, सब लोग ही आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे, सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें, जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो, मैया कहो, पापा मतलब पाप, तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को। मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी, और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ, और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ। और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था, तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है, यू नो, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई, और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको, बिकॉज मेरे डैड बोले थे मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम ले, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है। और मेरे डैड लिटरली, मैं इतने, आई एम 36 गुरुजी, और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है, और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को, और मेरे डैड इतने ज़िद्दी, वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ, और वो यहाँ थे, और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यू नो, आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है, यू नो, मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वोक करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता, मैंने तुलसी की माला लगा ली है, और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे पीना है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं, तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं, एक जो तुम्हारी बुराई है, तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, यू नो, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते हैं कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं, यू नो, लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी। और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है, मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मेरे वाला कोई नहीं देख रहा है, एक सट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, बट फिर से मैं वापस से स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती थी, लेकिन इस बार आई थिंक
3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब। मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात कर रही थी तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली, मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा, नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर मैंने, हाँ तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूं जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खुद बैठ के देखेंगे तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कितना पेनफुल है और ये नहीं करना चाहिए। सो मतलब इतनी सारी बातें कि मैं आई कांट स्टॉप बिकॉज इतनी सारी बातें मैंने सीखी हैं आपसे, और मैं वही सारी चीज़ें हर बार रिपीट करती रहती हूँ, सब लोग को बोलती रहती हूँ। एंड इट्स अमेजिंग गुरुजी, और मुझे गुरु मंत्र भी लेना है आपसे। कल ले लीजिएगा। और आश्रम में माताओं के दर्शन किया आपने? हाँ जी, मैं गई थी और मम्मी पापा को ही बोला था, लेकिन मम्मी पापा सर्दी में इतने काँप गए थे, बिकॉज पुणे में तो ऐसा मौसम होता नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं तू जाके आ। मैं गई थी, सारे सब सोए थे तब, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी। बट बाहर से देख के इतना अच्छा लग गया गुरुजी। और मुझे ये भी बोलना है कि मुझे पता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और मैं ये सब चीज़ें कन्विंस कर रही हूँ लोगों को हर तरीके से। अच्छा मैं ब्रीडर हूँ, आप अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक ब्रीडर हूँ गुरुजी, मतलब मुझे पता है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, बट मुझे डॉग्स बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं डॉग्स सेल भी करती हूँ उस इंटेंशन से नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, बस उस इंटेंशन से कि जो डॉग्स रखने वाले लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड लोग होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो ऐसे लोग मिलते हैं नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। पहले के ज़माने में तो फिर भी नानी दाल चावल बना लेती थी, यहाँ से रोटी सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते हैं, तो अच्छे होते हैं। बट मुझे ये चीज़ करना है कि जो आपने बोला था छोटी गाय जो हम रख सकते हैं घर में, अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए जो वो सेल करते, तो मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आके बोलेगा कि मुझे एक डॉगी लेना है, मैं उनको बोलूँगी आप एक गाय ले लो और आई वुडंट माइंड। अभी वो छोटी वाली जो गाय है ना, बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी। हाँ जी, और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने, जो काफ़ी बड़ा है, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला बनाइएगा, गायों की सेवा कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा से कितना बड़ा प्रभाव है। हमारी बहन सिगरेट टिगरेट सब पीती थी। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया, कैसी हो? राधे राधे। ठीक हो गुरुजी, आप ठीक है? हाँ हम अच्छे हैं गुरुजी। क्या दुखों से ही वैराग्य आता है? वैराग्य कई बार लात खा कर भी आता है। जैसे विभीषण को लात खा के आया, रावण ने लात मारी तो वैराग्य आ गया। कई बार पत्नी डांट देती है तो पुरुषों को भी मरकर वैराग्य आ जाता है। स्टेशन तक जाते हैं, फिर याद आ गई पप्पू की तो वापस आ गए। तो ये वैराग्य मैया कई प्रकार से है। अब आप एक मरकर वैराग्य होता है, और एक वैराग्य होता है सुख दुख से वैराग्य नहीं। वैराग्य तो एक ऐसी स्थिति है, एक पति और एक पत्नी दोनों कुएं में, पुराने जमाने की बात है, तो पत्नी पानी भरने गई कुएं में, तो पहले के लोग ना कुआं में तालाब में जाके नहाते थे। तो एक पति नहा रहा था, तो तभी पत्नी आ गई कुएं में पानी भरने, और पानी भर रही थी, और उसका पति बगल में नहा रहा था। तो नहा रहा था तो स्वाभाविक है केवल कमर में एक टॉवेल लगाया था, पूरे शरीर में कुछ नहीं था। और तभी क्या हुआ कि उसका जो भाई था, जो पत्नी थी, उसका भाई बाजे बाजे बजवाते हुए आया। तो पत्नी बोली देखो जी सुनो, आज हमारा भाई साधु बन रहा है, साधु त्यागी बन रहा है, त्यागी। तो उसका पति बोला बाजे बाजे बजवा के सारे गांव को लेकर के त्याग किस बात का? अरे बोले नहीं, वो आज साधु बन रहा है, त्यागी, सब त्याग रहा है। तो उसका पति बोला जब सब त्याग रहा है तो बाजे बाजे की क्या जरूरत है, सबको लेके क्यों चल रहा है? बोले तेरे भाई को त्याग करना नहीं आता। तो बोले वैराग्य, तेरे भाई को वैराग्य नहीं आता, त्याग नहीं आता, त्याग देखना चाहती है? हाँ हाँ दिखाओ। उसका पति बोला देखना चाहती है, देख त्याग किसे कहते हैं। उसका पति नहाते नहाते, ना उसके हाथ में उसके पास कपड़े थे, ना लोटा था, ना कुछ भी था, वो वैसे ही जैसा खड़ा था नहाते समय आदमी कैसा होता, वैसे खड़ा वैसे ही चल पड़ा, और पलट कर कभी नहीं देखा, और बहुत बड़ा संत बन गया वो। ये त्याग ये है कि वह जैसे हो वैसे ही संसार से मोह खत्म, और ईश्वर की ओर चल पड़ो, पलट कर ना देखो। जैसे तुलसीदास जी, पत्नी ने कहा जितना प्यार हमसे करते हो इतना राम जी से किए होते, कल्याण हो गया। ये त्याग हो गया, वैराग्य हो गया। कई लोगों को बातों से त्याग हो जाता है, कई लोगों को लातों से त्याग हो जाता है, और कई लोगों को बातें लाते खा के फिर भी त्याग नहीं होता। हाँ। और गुरुजी अगर संपूर्ण वैराग्य आ जाए
रिश्ते नातों से, घर परिवार से। आपको आ गया है? आया था बहुत साल पहले, ग्रह चला गया? ग्रह त्याग नहीं कर पाई मैं। तो त्याग करने की जरूरत, देखो त्याग का मतलब घर त्याग नहीं, त्याग का मतलब कपड़े त्याग नहीं, त्याग का मतलब अन्न त्याग नहीं, त्याग का मतलब है बुराइयों का त्याग। जिन्होंने कपड़े त्याग दिए, जिन्होंने घर त्याग दिया, इनसे पूछो कि क्या तुमने काम वासना त्यागी, क्या तुमने क्रोध त्यागा, क्या तुमने लोभ त्यागा, क्या तुमने अभिमान त्यागा? यदि काम क्रोध लोभ अभिमान त्याग दो तो कपड़े लत्ते त्यागने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप छूट ही जाने हैं सब चीजें। और घर परिवार त्यागने की क्या जरूरत है? घर परिवार तो त्याग देना है, लेकिन कब? उसके पहले काम क्रोध लोभ। क्या भरोसा, आप जंगल चले गए घर परिवार त्याग के, पत्नी को छोड़ के जंगल चले गए, तो जंगल में कौन गारंटी लेगा कि अब तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? जंगल में कौन गारंटी लेगा कि तुम्हें क्रोध नहीं आएगा? इसलिए काम क्रोध को घर में रह के त्यागो, और जो घर में त्याग लिया इन चीजों को, वो फिर जंगल रहे घर रहे सब एक बराबर है। सबसे बड़ा त्याग है विषयों का त्याग, अगर गुरुजी, बुराइयों का त्याग। गुरुजी जिंदगी में बहुत अपमान। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को त्यागना, घर को त्यागना, परिवार को त्यागना सरल है कि काम क्रोध लोभ को त्यागना सरल है? किसको त्यागना सरल है? सरल क्या है? पति पत्नी को त्यागना, घर परिवार त्यागना ये सरल है, पर अभिमान त्यागना, काम त्यागना, क्रोध त्यागना ये बड़ा, ये त्याग दिया तो फिर बचे ही नहीं कुछ त्यागने को, सब त्याग दिया। पर अगर गुरुजी बहुत अपमान हुआ हो जिंदगी में, फिर भी घर न छोड़े तो ये। आप पहले क्लियर बताओ, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अपने बारे में? हाँ तो फिर पूरा बताओ, पूरी हिस्ट्री बताओ आपके साथ क्या हुआ, फिर हम बताएंगे आपको। मायके में भी अपमान हुआ था, ससुराल में भी अपमान हुआ। अभी छू लेना मेरी माँ, अभी बैठो। अच्छा तो जाओ, टाटा। अभी बैठो बैठो बैठो, चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे, इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखती हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो, ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। ओ भाई ने कह दिया, अरे भाई का काम कहना है, भौजाई का काम कहना। कह दिया। आदमी रोज कहता है, कितनी बातों को याद करोगे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात को। अब आपके पति संग आए और आप कह रही हो पति ने बहुत पहले कुछ कहा। अच्छे कम से कम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। अब पति ने अपमान कर दिया तो आप पति से क्या सम्मान चाहती हैं कि आपका पति आपकी आरती उतारे, जय पत्नी देवी मेरी जय पत्नी देवी तुमको निस दिन ध्याऊं, ऐसा सम्मान? तो बात कराओ, मैं कह दूं कल से आरती उतारेंगे आपकी। नहीं गुरुजी। फिर ठीक है। तो पति से अरे पति और पत्नी में सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। अरे पति हमारा है, हम पति की पत्नी है, हम अपनी पत्नी से क्या हमें कभी अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं है कि वो हमारा सम्मान करे, ना उसे हमसे उम्मीद है। अरे हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दो है ही नहीं मैया। सम्मान वहां होता है जहां दो होते हैं, अपमान वहां होता है जहां दो होते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी को दो कहा ही नहीं, हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा है। अर्धांगिनी मतलब आधा पति आधी पत्नी, 50-50 100। दो का तो है ही नहीं सिस्टम। तो आपकी पति और आप ये दो नहीं है, पति प्लस पत्नी बराबर एक, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी या अर्धांग। तो अर्धनारेश्वर शंकर जी हैं कि नहीं? शंकर जी और पार्वती दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए कि नहीं? अर्धनारेश्वर आप जानते हैं। और हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पत्नी को क्या बोलते हैं? ये मेरी अर्धांगिनी है। तो पति आधे आप आधे तब पूरा हुआ मेरी माँ, आप दोनों आधे आधे हो। इसलिए अपमान सम्मान छोड़ो, कोई बात नहीं, बातें सबके घर होती हैं। इसलिए रिश्तों में हमने क्या हर कथा में बताते हैं, सहनशीलता हो। अब आपके पति ने आपका अपमान कितने साल पहले किया था? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो कभी प्यार भी किया कि नहीं आपके पति ने? हैं? किया है। तो प्यार याद है कि केवल अपमान बस याद है? अपमान बहुत ज्यादा हुआ था इसलिए। अच्छा, प्यार बहुत कम हुआ। शादी के कितने साल हो गए आपके? 38 साल। तो 38 साल में प्यार ज्यादा हुआ कि अपमान ज्यादा हुआ? अपमान शुरू में हुआ था। अच्छा, शुरू के 1-2 साल में नहीं, 8 साल तक, 10 साल तक। 10 साल मान लो भाई, 38 में से 10 निकालो जरा, कितना हुआ? हाँ, फिर भी प्यार वाला समय ज्यादा है, फिर भी प्यार वाला टाइम पीरियड ज्यादा है। वो आपको याद नहीं है। 20 साल आदमी 25 साल तुम्हें प्यार किया, वो तो याद नहीं है। और 1 साल तक थोड़ा बोल दिया, कुछ किया तो वो याद है 1 साल। मतलब आपने किसी ने आपके साथ 99 बार अच्छा किया, एक बार गलती से कुछ बुरा हो गया तो आप एक का लिए बैठी हो, किसी ने एक बार गलती की, अरे 99 बार अच्छा भी तो किया है, वो भी तो याद रखो। तो अब शिकायत है? भाई से बातचीत होती है आपकी? तो बातचीत करो, कोई बात नहीं। गुरुजी मतलब से ही हर कोई पूछता है। वो तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुरनर, इसलिए कहता हूँ सबसे झंझट से बचना है तो भगवान में दिल लगा लो, सिंपल बात।
भगवान में लगाओ फिर भाई, बता सब छोड़ो छाड़ो, जरा पति देवता से बात कराओ, मैं समझा दूं कि आपकी रोज आरती उतारनी है। जी गुरु जी। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मैया को, ये मेरी माँ है ना, तो मैया मतलब आपकी पत्नी को अब आपको खुश रखना है, बिल्कुल। और रोज शाम को एक आरती जला के तो मैया की थोड़ा आरती उतारिए, करिए सम्मान। तो आप पति है ना, पत्नी का पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति का मतलब होता है जो अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखे, रक्षा करे। पत्नी भी पारक्षणे धातु से बनती है। पत्नी का धर्म है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए वो पत्नी है, और पति का धर्म है जो पति अपने पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करे वो पति है। तो आपका धर्म है किनका ख्याल रखना, इनका धर्म है कि आपका ख्याल रखना, और ये जैसे खुश रहें वैसे रखें, वैसे आप करो। यदि ये खुश हैं कि आप हमारी आरती उतारें तो आओ। राधे राधे गुरु जी। ये रिश्ता ऐसी मधुर रिश्ता है पति पत्नी का। आप लोग भी अपनी पत्नी की कभी कभी आरती उतार लिया करो, क्या बुराई है। रोज बेचारी करवा चौथ में आपकी आरती उतारती है, आप भी उतारा करो कभी कभी, उसको खुश हो जाएगी, वो भी कहेगी मगर हम खुश हुआ। महाराज जी राधे राधे जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रकाश भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत प्रकाश भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर, हैं? और कुछ नाम देती हैं। क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को बताइए। नहीं, हम तो आपके रिक्वेस्ट दास हैं, आपसे। बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है, हाँ इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक एक है। साल से इंतजार कर रहे थे, 8वीं में कौन पढ़ाई- सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लें। बात किया था कोई तो- दिक्कत नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर खुश जी। रहिए। और सर जी मैं धोती वैसे कुर्ता- जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा, तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं। बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है, फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं हमारे दास नहीं है, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु हाँ, जी। भगवान के दास हैं। नहीं नहीं भगवान है आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे, और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। इसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं, और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यह चयन बोलिए आप हैं कि नहीं है? दास भगवान, नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के पास का नहीं। विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतजार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूँ? तो उन्होंने कहा, पुजारी जी ने, कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विट्ठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो भगवान के माथे पर लगाया जाता है। तो भगवान देखिए भक्तों से इतना प्यार करते हैं, तो ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है। भगवान चरण धूली की महिमा प्रकट कर रहे हैं।
ऐसे ये दास अनिरुद्ध आप सबके भक्तों की चरण धूली। प्रभु जी हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है ये, कराओ बात। बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो? इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ। क्या पंगे लिया उसने? जैसे? बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी। जैसे? उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? क्या? चलो चलो ऐसे। हैं? चलो ये बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? यस। अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे, यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर? नहीं। पर हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? हम नहीं, तो सीधे साधे आदमी। तुम्हारा नहीं भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा ये आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। अरे वो आपसे बड़ा है तो मार देते हो, तो आप जीत जाते हो नहीं। कि ये नहीं मारता आपको? हाँ रियल मारता है। ये मारता है? हाँ। अरे तो ऐसे ना लड़ा करो भाई, ठीक है? अब ना आप बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, पता ना? ठीक है। बड़े भाई का आदर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। और आप भी छोटे को मारा मत करो बेटा, ठीक है? चलो।